शानदार दिन रहा। ये जो संग्रह के क्षेत्र में बोकारो का नाम रोशन करती है, चल के मेरे आनंद हेरिटेज गैलरी में देखने आई। मैं इन सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं इनको शुभकामना देता हूँ कि ये लोग भी कल होके अपना अपना संग्रह को संग्रहालय के रूप में संग्रहित करें। धन्यवाद। ये देखिए 2.5 रुपये का नोट है जो आज की तारीख में अत्यधिक दुर्लभ हो चला है। ये 5 रुपये का नोट है, ये 10 रुपये का नोट है। ये 5 और 10 के नोट यूनिफेस होते थे। यूनिफेस मतलब एक तरफ छपते थे। और ये जो नोट है ये 100 रुपये का जॉर्ज 5 का 1936 का नोट है। ये पहला नोट है जो हम लोगों के हिंदुस्तान में छपा था। इस तरह करके ये पुर्तगीज का है। और पुनः अगेन हम लोग ये सेगमेंट है मेरा विदेशी सिक्कों का, जिसमें पहला सेगमेंट है इंडो डच का, उसके बाद ये वाला सेगमेंट है इंडो पुर्तगीज का, उसके बाद ये सेगमेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके बाद ये सेगमेंट है ब्रिटिश इंडिया का, और ये हमारा प्रिंसले इंडिया, और ये हमारा रिपब्लिक इंडिया। हमारा हेरिटेज गैलरी का टोकन सेगमेंट, ये टोकन है बैलगाड़ी का, घोड़ा गाड़ी का, ऊंट गाड़ी का, हाथ से खींचने वाला गाड़ी का, ट्राईसाइकिल यानी रिक्शा का। इसके बाद ये है कंडक्टर, बस ड्राइवर, ये सब का। अच्छा। ये खास करके ये टोकन है डॉग टोकन। पुराने जमाने में कुत्तों के लिए भी टोकन हुआ करते थे। अब आते हैं हम लोग दूसरा जो है जनरल टोकन्स। जनरल टोकन्स में हम लोग ये ट्रेजरी टोकन्स हैं, माने जो सरकारी खजाने में प्रयोग में लाए जाते थे। ये सारे सेगमेंट जो है वो ट्रेजरी टोकन है। ये टोकन बैंक्स टोकन्स हैं। ये सारे डिफरेंट बैंक्स के टोकन हैं। उसी तरह करके बैंकिंग टोकन के बाद ये सारे जो टोकन्स हैं ये स्पेशलाइज्ड टोकन्स हैं जो खास व्यक्ति पर बने हुए हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, जमशेदजी टाटा आदि। और ये है कैंटीन टोकन्स। पुराने जमाने में सब सारे मिल्स वगैरह में या फैक्ट्रियाँ वगैरह में कैंटीन हुआ करती थी, जहाँ अपने एम्प्लॉय को वो लोग टोकन देते थे, जिससे उनको खाना पीना मिलता था। इसके बाद यहाँ है ये तिब्बत के नोट है जो भारत में का हिस्सा था और ये भारतीय नोट कहलाते थे। ये हमारा प्रिंसले स्टेट हैदराबाद का नोट है। ये तीनों, ये 1000 का जॉर्ज 6 का नोट है जो 1946 में बंद हो गया था, और ये 100 रुपये का भारत का पहला नोट। अब आते हैं हम लोग मेडल्स। आनंद हेरिटेज गैलरी एक ऐसा गैलरी है जहाँ पर हमने इतिहास को सहेजने का काम किया है। हमने ये प्रयास किया है कि बहुत सीमित मात्रा में जितना संभव हो सके इतिहास को समेटा जाए। ये है हमारा मेडल्स का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है हमारा। ये ब्रिटिश इंडिया के मेडल्स हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के मेडल हैं। जिस तरह की ये मेडल्स को देखेंगे तो सिख रेजिमेंट का, पंजाब लड़ाई का, इवन 1857 में जो गदर हुआ था। और मजे की बात क्या है कि ये सारे के सारे मेडल्स इंडियन को दिए गए हैं। ये जो आप मेडल देख रहे हैं, ये जो मेडल है विक्टोरिया का, ये दिया जाता था जो लोग दारू शराब नहीं पीते थे अपने आर्मी को। उसी तरह ये क्या है, ये जो दूसरा है ब्रिटिश इंडिया के बाद में प्रिंसले स्टेट का ब्रिटिश इंडिया के ये बैज हैं। ये सारे जो हैं ब्रिटिश इंडिया के बैज हैं जो सेना के लोग लगाया करते थे। इसके बाद ये है प्रिंसले स्टेट्स के मेडल। हमारे यहाँ के जो प्रिंसले स्टेट थे उनके राजे रजवाड़े भी अपने अपने मेडल्स निकाला करते थे। ये सारे के सारे, ये सारा शो है, बाकी सारे एल्बम में रखे हैं, लेकिन ये सारे दिखाने के लिए है। उसी तरह जब हम यहाँ आते हैं तो रिपब्लिक इंडिया के ये मेडल हैं। आज़ाद भारत के बाद भी रिपब्लिक इंडिया में मेडल चलते रहे, और ये रिपब्लिक इंडिया के हमारे ये हैं बैजेज हैं। उसी तरह सेम आप यहाँ देखेंगे ये इंडियन आर्मी का कोट ऑफ आर्म्स एंड बेल्ट बकल्स है। ये सारे कोट्स ऑफ आर्म्स हैं इंडियन आर्मी के, और ये सारे बकल्स हैं। उसी तरह इस सेगमेंट में जब हम आएंगे तो ये इंडियन प्रिंसले स्टेट्स के चपरास है। चपरास क्या होता था, बहुत पहले जो लोग अर्दली वगैरह होते थे या राज दरबारी होते थे, उनको ये इस प्रकार का बैच दिया जाता था जिसको लगाने से लोग समझते थे कि ये राजा का आदमी है। और ये सारे के सारे प्रिंसले स्टेट्स के बेल्ट के बकल हैं, जिससे कि उनकी पहचान होती थी। ये आइडेंटिटी कार्ड हुआ करता था।
कैसा रहा आनंद हेरिटेज? मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं बोकारो का रहने वाला हूँ। आज मैं बोकारो से धनबाद स्पेशली आनंद हेरिटेज गैलरी में जो म्यूजियम में रखी गई है सामग्रियाँ उसको देखने के लिए आया हूँ और काफ़ी अच्छा यहाँ लगा। यहाँ बहुत सारे एंटीक चीज़ रखे हुए हैं और यूनिक चीज़ रखे हुए हैं, जैसे चेक्स वगैरह है, बैचेस वगैरह है, प्रूफ क्वाइंस है, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे अच्छे ढंग से संग्रहित करके रखे गए हैं और यहाँ का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा और अमृत संघ ने काफ़ी अच्छे ढंग से अरेंज किया है ना, और बहुत मेहनत से इनको संग्रहित किया है। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद से आया हूँ और सर का जैसा म्यूजियम को विजिट आज मैंने किया और यहाँ सारी चीज़ें देखने को मिली, बहुत सारी दुर्लभ चीज़ें भी देखने को मिली और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा यहाँ आकर के। और ख़ास तौर पे जो प्रिंसेस स्टेट वाली चिक्स हैं और कुछ कॉइन्स रखे हुए जो काफ़ी देखने में काफ़ी खूबसूरत बढ़िया मुझे लगा और सर को इस चीज़ के लिए खास तौर पे जो इन्होंने इतना मेहनत करके किया है और हम लोगों को दिखाया और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आग्रह कि आप भी आकर के जरूर विजिट करें और कभी भी समय मिले तो सर का आनंद हेरिटेज गैलरी को। मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं बोकारो से धनबाद आनंद हेरिटेज गैलरी को देखने के लिए आया हूँ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे इनके एग्जीबिशन को मैं देखा करता था, लेकिन आज पहली बार नज़दीक से इनके म्यूजियम को घूमने का मौका मिला है और जिस तरीके से इन्होंने इतिहास को और जिस तरीके से सहेज कर रखा है, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरे लिए और बहुत सारे बारीकियां जो मैं कलेक्शन करता हूँ यहाँ मुझे सीखने के लिए मिली। इसके लिए आनंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं धनबाद आकर के इनके म्यूजियम को देख सकूं। तो धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम कुणाल कुमार केसरी है, मैं धनबाद का रहने वाला हूँ। आनंद सर मेरे गुरु हैं, मैं इन्हीं से सब कुछ सीखा हूँ, न्यूमिस्मेटिक में कलेक्शन करना, इनके बारे में जानकारी, कैसे कलेक्शन किया जाता है, कैसे सहेजा जाता है। मतलब मैं 15 साल से इनसे जुड़ा हूँ। इन्होंने बहुत मेहनत करके ये म्यूजियम खड़ा किया है जो झारखंड में देखने लायक है। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे म्यूजियम है, लेकिन झारखंड में अच्छा लगता है सुन के कि हमारे होम टाउन में एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें बहुत तरह का दुर्लभ कलेक्शन है, कॉइन्स, नोट्स, स्टैम्प्स और भी डॉक्यूमेंट। इन्होंने बहुत कुछ इकट्ठा किया है, बहुत मेहनत करके इन्होंने, मतलब कि मैं बोलता हूँ कि ये एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं, इन्होंने बहुत ट्रैक में चल करके बहुत कलेक्शन बनाया है, जो सिर्फ एक ये नहीं कि कुछ लिमिटेड, बहुत ही मेहनत कर करके स्टार्टिंग से लेके फ्रॉम अर्ली से लेकर के अभी तक करेंट, क्रेडिट टू कॉडी टू क्रेडिट कार्ड, उससे कलेक्शन बनाया है और इन्होंने बहुत मेहनत किया है। सबका जानकारी डिटेल, ये अपना काफी कीमती समय इनमें लगाए हुए रहते हैं कि हम लोग जैसे छोटे कलेक्टर को जानकारी हो सके, हम लोग आके यहाँ पे देख सकें एक छत के नीचे। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं धनबाद में रहता हूँ, जो सर से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अभय है और मैं बोकारो से धनबाद आया हूँ आनंद सर का जो हेरिटेज गैलरी है वो देखने। ये गैलरी देखकर मुझे ये लग रहा है कि इस तरह की चीजें जो आने वाले समय में लोगों के पास नहीं रहेगा, नहीं जान पाएंगे कि हमारे पुराने समय में कैसे सिक्के होते थे, कैसे डाक टिकट होते थे और कैसे लोग काम करते थे। तो यहाँ पे देखकर लोग काफी प्रेरित होंगे। तो इसके लिए आनंद सर बधाई के पात्र हैं जो इस तरह के कार्य करते हैं और दिन रात लगे रहते हैं पुरानी चीजों को सहेज कर रखने के लिए। हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं उनको।